अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। तो आज का हमारा टॉपिक है मुहिती स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का प्रूव करना। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी और समझा था कि ये कहाँ कहाँ जो है हमारे पास लगती है मुहिती स्ट्रेस। तो अब हम इसका जो फार्मूला है वो अख़ज़ करेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो हमारे पास ये सेक्शन आपके पास दिया हुआ है, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है इधर नीचे, ये बेसिकली कौन सा सेक्शन है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो अब होगा क्या कि जो मुहिती स्ट्रेस है वो लॉन्गिट्यूडनल जो सेक्शन है उस पे लगती है। अब होता क्या है कि हम ये देखेंगे कि स्ट्रेस और जो प्रेशर है वो कौन कौन से एरिए पे, या उसको उर्दू में बोलेंगे कौन कौन से रकबे पे लग रही है। तो अगर हमें एरिया पता लग गया तो हम जो है आसानी से इसका प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो मिकदार में बराबर होता है, लेकिन सिम्त में क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या करेगा, यानी कि वो अप्लाइड कुव्वत लगाएगा, एक्शन होगा, और उसके नतीजे में हमारे पास स्ट्रेस पैदा होगा, जो कि एक रिएक्शन की क्या होगी, इकाई रकबे पे लगने वाली मुज़ाहमती कुव्वत होगी। उन दोनों को हम बराबर कर देंगे और फार्मूला ख़ास कर लेंगे, क्योंकि प्रेशर की वजह से जो फोर्स आ रही है वो एक्शन वाली फ़ोर्स है, और स्ट्रेस की वजह से जो फोर्स आ रही है वो रिएक्शन वाली फ़ोर्स है, यह मुज़ाहमती कुव्वत है। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में लगने वाली कुव्वत, अब होगा क्या कि हम सबसे पहले देखेंगे जो प्रेशर होगा वो एक फ़ोर्स लगाएगा। तो होगा क्या कि हम ये समझ रहे हैं कि ये जो ऊपर आपके पास शो हो रहा है ये एक प्रेशर वेसल है, और ये जो रेड कलर का आपके पास एरोस शो हो रहे हैं दोनों साइड पे, यहाँ हमारे पास लगेगी जो स्ट्रेस है। ठीक है, ये कौन सी स्ट्रेस है, मुहिती स्ट्रेस लग रही है। अब हमें पता है कि प्रेशर का फार्मूला होता है F/A, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में लगने वाली कुव्वत जो कि प्रेशर की वजह से आएगी। अब देखें, इधर फोर्स है, नीचे हमारे पास एरिया है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो F=P और ज़रब हो जाएगा छोटा एरिया। अब एरिया जो है वो हम देखेंगे प्रेशर कौन से एरिया पे लग रहा है। तो अगर एरिया हमने निकालना है, एरिया देखना है, तो सिंपली हम ये देखेंगे, नीचे हमने देखें ग्रीन कलर का मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है या मुस्ततील बनाया है। अब उसकी दो डायमेंशन है हमारे पास, एक जो है वो कुतर है इसका d, और एक इसकी क्या है, लेंथ है। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो ये रेक्टेंगल है यहाँ हमारे पास जो फ्लूइड है जो स्टोर है प्रेशर वेसल के अंदर, यहाँ वो प्रेशर लगा रहा है इस एरिए पे, और मुस्ततील का जो रकबा होता है वो क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये हमारे पास एक डायमेंशन डी है, एक डायमेंशन क्या है, लेंथ है। तो लेंथ को हम ज़रब दे देंगे किससे, डी से, या डी को ज़रब दे देंगे लेंथ से, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो F=P ये था, P वैसे का वैसी, D और ज़रब L जो है, DL बेसिकली एरिया है, रकबा है जहाँ पे प्रेशर लग रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम देखेंगे कि रिएक्शन भी तो होगा, जब प्रेशर की वजह से फोर्स पैदा हो रही है तो स्ट्रेस की वजह से भी एक फ़ोर्स होगी जो मुज़ाहमती कुव्वत होगी। अब क्या है, सिलेंडर की दीवारों पर लगने वाली मुज़ाहमती कुव्वत। अब सिलेंडर की दीवार ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, तो अब ये जो हमारे पास दीवार है, ये देखें रेड कलर से मैं बना रहा हूँ इसको, ये वाली पूरी दीवार है। ठीक है, अगर मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूँ ताकि आपको विजिबिलिटी और क्लियर हो जाए, तो ये भी देखें, ये दीवार नज़र आ रही है आपको पूरी, ये देखेंगे तो ये शेप बन रही है एक मुस्ततील, है ना। इस तरह ये भी एक शेप बन रही है मुस्ततील, जहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि जो जो इकाई रकबे पे लगने वाली मुज़ाहमती कुव्वत है वो इस पे लग रही है, इस रकबे पे लग रही है। अब इसका क्या करना है, हमने एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, अब ये जो यहाँ से लेकर, इसको मैं कलर देता हूँ, ब्लू कलर दे देता हूँ, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमेंशन है, और यहाँ तक इस मुस्ततील की, इसको बोलेंगे टी, ये है दीवार की मोटाई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो है ये एक लंबाई है प्रेशर वेसल की लेंथ। तो ये लेंथ हो जाएगी, और जो इसकी दीवार की मोटाई है वो टी हो जाएगी। और हमें पता है कि जो मुस्ततील है उसका रकबा क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये लेंथ को हम थिकनेस से क्या कर देंगे, ज़रब दे देंगे, तो एरिया आ जाएगा जिस पे हमारे पास स्ट्रेस लग रहा है। लेकिन आप देखें तो इधर दीवारें कितनी हैं, दो दीवारें हैं ना, दो दीवारें हैं, तो टी ज़रब एल इसका एरिया और टी ज़रब एल इसका एरिया, मतलब दो गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी एल। तो यही लिखा हुआ है देखें कि स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। अब इस एरिया को मैं इधर जाके ज़रब दे दूंगा, ताकि Force=F(T1) जो कि स्ट्रेस है, कौन सी, मुहिती स्ट्रेस। और 2 हमारे पास क्यों आया, क्योंकि दो दीवारें थी, टी ज़रब एल जो है ये इसको दीवार का क्या था, दीवार का रकबा था। अब क्या होगा, इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। अब हमें पता है कि जो ये वाली फोर्स है जो प्रेशर की वजह से लग रही है वो एक्शन वाली है, और जो स्ट्रेस की वजह से फोर्स पैदा हो रही है वो रिएक्शन वाली है। दोनों को बराबर कर देंगे जैसे, तो ये स्ट्रेस वाला और ये प्रेशर वाला एक्सप्रेशन आ गया, यानी इक्वेशन नंबर 1 ये रही,
सॉरी इक्वेशन नंबर 2 ये रही और इक्वेशन नंबर 1 इस साइड पे। अब हमने करना क्या, हमने स्ट्रेस का फार्मूला निकालना है। तो ये 2TL जो है, जो 2TL है उसको हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, या फिर ऐसा कर लें आप इसको, अगर मैं देखूँ तो FT1 को इधर रहने दिया मैंने, PD। अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये लेंथ और ये लेंथ को मैंने वैसे ही कैंसिल कर दिया है इसी एक्सप्रेशन में, लेंथ कट गई आपस में, तो बाकी क्या बच गया PD, और यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ T नीचे आ गया। L जो है वो इस L से और इस L से दोनों L कैंसिल हो गए। तो PD/2T को हम ऐसे लिख सकते हैं कि P को D से ज़रब देंगे तो PD और 2 को T से देंगे तो 2T। तो ये तो हमारे पास हो गया मुहिती स्ट्रेस का एक्सप्रेशन। अब हम बात करेंगे तुलानी स्ट्रेस, जो कि एक ट्रांसफ़र सेक्शन में लगती है। ये ट्रांसफ़र सेक्शन हमारे पास इधर आपको शो हो रहा है शो। ये ट्रांसफ़र सेक्शन है और स्ट्रेस कौन सी है, ये जो एरोज़ आपको शो हो रहे हैं, इस रकबे पे जो है मुज़ामती क़ुव्वत लग रही है, और प्रेशर की वजह से जो है ये देखिए इधर जो है ये क़ुव्वत लग रही है जो कि एक्शन वाली क़ुव्वत है। अब हम देखते हैं कि जो आपके पास तुलानी स्ट्रेस है वो हमेशा ऐसे सिलेंडर में लगेगी, ऐसे प्रेशर वेसल में लगेगी जिसके सिरे क्या होंगे, बंद होंगे। अब वही है, प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, एरिया को हम ज़रब कर देंगे तो फोर्स इज़ इक्वल टू P × A हो जाएगा। अब हमने देखना है कि प्रेशर जो है वो कौन से एरिया पे लग रहा है। ये आप देखें, ये वाला एरिया जो मैं इसको सेक्शन बना रहा हूँ, ये पूरा गोल। तो हमें पता है जब कोई भी चीज़ गोल हो, उसका एरिया निकालना हो दायरे का, तो वो क्या होता है, πD का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो P को हमने ज़रब किया A से, जो A है वो एरिया है, और एरिया किसका है, दायरे का। जो आप समझ लें क्रॉस सेक्शन है किसका, प्रेशर वेसल का, उसकी शक्ल कैसी है, दायरे वाली है, ठीक है, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा इक्वेशन 1। उसके बाद सिलेंडर की दीवारों पर लगने वाली मुज़ाहमती क़ुव्वत। अब ये देखें, ये वाली दीवार है, ये जो सेक्शन बनाया हुआ है ये ब्लैक कलर का, ये पूरी की पूरी दीवार है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस दीवार का, कौन सी, ये जहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है, इस पूरी दीवार का क्या चाहिए, रकबा चाहिए। तो रकबा हमारे पास क्या आएगा, πDT। इसका आसान तरीका सिर्फ ये है, इसको कट कर लें यहाँ से। जब इस सेक्शन को कट करेंगे तो हमारे पास एक पूरी की पूरी स्ट्रिप बन के आएगी जिसकी लंबाई हो जाएगी π/T, π/T, जो कि एक सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो हमारे पास πDT, क्यों हमारे पास आया πDT, क्योंकि ये मुस्ततिल बन रहा है। जब इसको आप काटेंगे, एक सर्कल है, एक रिंग है, रिंग को कट करोगे, उसको एक्सटेंड करोगे, एक लाइन की सूरत में, स्ट्रिप की सूरत में बनाओगे तो वो मुस्ततिल बनेगी। उसकी लंबाई वही होगी जो दायरे की क्या होती है, मुहित होता है दायरे का, या सरकमफ्रेंस होता है, तो वो πD है, और जो उसकी मोटाई होगी वो T होगी। और ये बन मुस्ततिल रहा है तो इसलिए हमने πD को ज़रब दे दिया T के साथ, जो कि कौन सा एरिया है जिस पे स्ट्रेस हमारे पास लग रहा है, जो ये रेड एरो से मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद अब हमें पता लग गया, एक फोर्स प्रेशर की वजह से पैदा हो रही है, इक्वेशन 1, और एक फोर्स जो है स्ट्रेस की वजह से हो रही है, तो वो एक रिएक्शन फोर्स है। तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया है। ये देखें, स्ट्रेस वाला एक्सप्रेशन आ गया, इधर हमारे पास प्रेशर वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ से अगर कोई चीज़ कैंसिल होती है तो D और एक D यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो उसको हमने कैंसिल कर लिया, ठीक है। और पाई से कैंसिल हो रहा है तो पाई को भी कैंसिल कर लिया है। तो हमारे पास क्या बचा, इधर सिर्फ हमारे पास बचा PD डिवाइड बाई 4, और यहाँ देखें पाई और D जो है वैसे कैंसिल हो गए हैं, सिर्फ हमारे पास T बचा है। स्ट्रेस तो हमने निकालना है तो T को हमने डिवाइड करवा दिया इधर। उसके बाद हमने क्या लिखा है, P को ज़रब देंगे D से तो PD, 4 को ज़रब देंगे T से तो 4T। तो अब यही एक्सप्रेशन है जो कि हमारे पास किसका है, तुलानी स्ट्रेस का। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसमें हम इंशाल्लाह वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।